हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्रेनर अतुल अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पावर पॉइंट की क्लास 2। जैसे कि पहले क्लास के अंदर मैंने आपको स्लाइड बनाना बताया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बताई, किस तरीके से हम ग्राफ डालते हैं, किस तरीके से हम पिक्चर डालते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं और नई स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड हाइड करना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक सिंपल स्लाइड शो चला के दिखाया था कि किस तरीके से स्लाइड शो चलती है और किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन पीएनजी फाइल को मैं अपनी वर्ड के अंदर भी लेके आ सकता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर एनिमेशन के कुछ इफेक्ट्स। आपको अगर अभी जैसे कि आप स्लाइड चला रहे हैं तो स्लाइड के लिए आपको क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि स्लाइड एक कुछ टाइम के बाद अपने आप सेकंड स्लाइड आ जाए, या टेक्स्ट की मूवमेंट आप लेफ्ट टू राइट, टॉप बॉटम करना चाहते हैं, या स्लाइड की ट्रांजेक्शन, स्लाइड आए और जाए तो आपको पता चले, तो वो एक पार्ट होता है एनिमेशन पार्ट। तो आपने पहली क्लास की प्रैक्टिस कर ली होगी, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन जरूर बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई तो जरूर बनाइए। और अगर आपने पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए या तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारे विंडोज से चलने वाले ऐप होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट होते हैं। जैसे यहाँ पे एम पे सेट हो रखा है, तो पावर पॉइंट मुझे पी में नजर आएगा, तो मैं यहाँ पे पी पे क्लिक कर सकता हूँ। या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, टाइप हियर टू सर्च में मैं पावर पॉइंट लिख दूंगा। पावर पॉइंट जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मेरे सामने ऐप सामने नजर आएगा, इस पर मैं क्लिक करके ओपन कर लूंगा। तो मैं अपनी वही लास्ट फाइल खोलता हूँ। ये हमारा बैक स्टेज व्यू है, होम व्यू है, जिसके अंदर यहाँ से मैं अपनी नई फाइल खोल सकता हूँ, मैं अपनी पुरानी फाइल खोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी ओपन में जाता हूँ। ओपन में जाने के बाद मेरी जो फाइल है, अगर मैंने लास्ट टाइम खोली होगी तो वो मुझे रिसेंट में यहाँ पे नजर आ जाएगी, और अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रही है तो आपको फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ पे थी। तो हमने जो फाइल सेव करी थी मैं उस लोकेशन तक लेके आपको खोलूंगा, क्योंकि फाइल को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको अलग अलग एरिया में कभी डेस्कटॉप से खोलनी पड़ सकती है, कभी सी ड्राइव से खोलनी पड़ सकती है, कभी पेन ड्राइव से खोलनी पड़ सकती है। तो दिस पीसी पे जाएंगे, और दिस पीसी पे जाने के बाद जो मेरी फाइल है वो डी के अंदर है, डी के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन थी वो मेरी ये रही, डेल लैपटॉप प्रेजेंटेशन 2। इस पे क्लिक करके मैं ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मेरी ये प्रेजेंटेशन खुल गई। ये राइट साइड पे कुछ कमांड विंडो आ रही है, इन्हें हटा देंगे, हमारे इसका कोई यूज नहीं है। मैं अब आपको एनिमेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है, इसकी मैं एक डुप्लीकेट बना दे रहा हूँ कि इनकेस मेरी इस फाइल के अंदर कुछ करप्ट हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मैं डुप्लीकेट बनाने के लिए सेव एज का यूज करता हूँ। और अब मैं इसे सेव करता हूँ अपने माई डॉक्यूमेंट के अंदर। माई डॉक्यूमेंट के लिए मैं दिस पीसी पे गया और डॉक्यूमेंट में गया मैं, डॉक्यूमेंट या माई डॉक्यूमेंट, पहले माई डॉक्यूमेंट चलता था विंडोज में, अब डॉक्यूमेंट के नाम से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इस फाइल का नाम ये रख के इसको कॉपी लिख दिया मैंने इसको। जब हम सेव एज करते हैं तो मेरी करंट फाइल बंद हो जाती है, और जो मेरी उसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो खुल जाती है। तो मैं इस फाइल के अंदर काम करता हूँ ताकि अगर कुछ मुझे फ्रेश फाइल में बताना हो तो मैं उस फाइल को खोल के आपको बता सकूं। यहाँ पे ये दो बटन बहुत काम के हैं, एनिमेशन, ट्रांजिशन और एनिमेशंस, और एक स्लाइड शो। स्लाइड शो मैंने आपको बताया था, स्लाइड शो के अंदर मैं क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये माउस हैंग हो गया शायद, यहाँ पे आ गया। तो होम का था, यहाँ पे डिजाइन मैंने आपको बताया, सिंपली डिजाइन हमें लेना होता है। ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन होता है बेसिकली ये ट्रांजिशन होता है स्लाइड के लिए। अभी जब आपकी स्लाइड चल रही है तो वो सिंपल चल रही है, तो आपको स्लाइड ट्रांजिशन और टेक्स्ट की ट्रांजिशन में फर्क समझना होगा। मैं आगे आपको टेक्स्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन है, ये बहुत सारे हैं, फेड यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए सारे दे रखे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे यूज होंगे। तो ये देखिए ये बहुत सारे नाम दे रखे हैं, इनमें से आप जूम, रैंडम, पैन, ये सारे स्लाइड के ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, पर्टिकुलर दिस स्लाइड के बारे में बात कर रहा है। और जो ट्रांजिशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो सब पे करनी है, तो मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा।
सेकंड थिंग, मेरी जो स्लाइड बदलनी चाहिए वो माउस क्लिकिंग जो कि मैं यूज कर रहा हूं उस पे, या कितने सेकंड्स या मिनट के बाद ये चेंज हो, वो यहाँ पे आप बताएंगे। तो ये स्लाइड को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिशन मेनू यूज किया जाता है। अभी मैं सिंपली ये ले रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, मैं फेट को देखता हूँ फेट कैसे होगा। देखिए ऐसे आएगा, ये दिख रहा है आपको, ये स्लाइड के लिए है। पुश कैसे होगा, स्लाइड ऐसे आएगी। वाइप कैसे होगा, स्लाइड इस तरीके से आएगी। स्प्लिट कैसे होगा, स्लाइड बीच में से होगी। मैं हर एक स्लाइड के ऊपर, मेरे पास 6 स्लाइड हैं तो इसके ऊपर कुछ अच्छे से मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं गया तो मैंने इसके ऊपर लगाया स्प्लिट। अब अगर मैं ये सब पे चाहता हूं तो मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, लेकिन मैं अप्लाई टू ऑल नहीं करता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दूसरी स्लाइड का कुछ और लेता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ और कौन कौन से मुझे मिल सकते हैं। यहाँ पे कर्टेन के रूप में देखिए, इस टाइप में चाहिए आपको, आपने कहा हाँ इसमें कर्टेन के रूप में चाहिए, इसको आपने कर्टेन सेट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम नीचे आते हैं, आपने कहा ये फॉल ओवर है स्लाइड इस तरीके से, ये ऐसे, या ड्रैप करे इस तरीके से, ठीक है जी। इसको मैंने लगा दिया। थर्ड पे गया मैं, अभी मैं सब पे सेट कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं। फ्रैक्चर, ये आपने कहा इस पे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पे गए, यहां पे आपने कहा ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स के रूप में, या आपने चेक बोर्ड लगाया, या आपने डिजॉल्व लगाया। तो आपने कहा नहीं इस पे हम चेक बोर्ड लगाते हैं या एयरप्लेन लगा देते हैं इस पे, ठीक है जी। अगली स्लाइड पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। यहां पे गए, चार्ट पे आया, और भी है यहाँ पे मैंने कहा विंडो इस टाइप से है। आपने कहा नहीं ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छा नहीं लग रहा, तो कॉम में लगाया आपने, या आपने फेरिस व्हील लगाया, या कन्वेयर लगाया, आपने ये लगाया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। देखिए प्रीव्यू किया, पहली स्लाइड का प्रीव्यू। अब मैं स्लाइड को चलाता हूँ, यहाँ पे स्लाइड शो को चलाने के लिए स्लाइड शो में गया, और यहाँ पे मैंने कहा फ्रॉम बिगनिंग। देखो कोई टाइमिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने माउस क्लिकिंग लिखी हुई है कि जब तक मैं माउस ना दबाऊं तब तक दूसरी स्लाइड नहीं आनी चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तब दूसरी स्लाइड आएगी, जो उसके ऊपर ट्रांजिशन, इसके ऊपर हमने क्या लगाया था, कर्टेन लगाया था, कर्टेन के रूप में आ रहा है। क्लिक किया, देखिए ड्रैपरी उसमें आ रहा है, ड्रैप कर रहा है, ये क्लिक कर रहा हूं मैं, साथ ही साथ माउस को क्लिक कर रहा हूं, या मैं कीबोर्ड का राइट एरो की दबाऊंगा तो भी ये मेरा वर्क करेगा। तो ये स्लाइड की ट्रांजेक्शन्स लगी हैं, स्लाइड के ऊपर मैंने अभी सेटिंग करी है, मैंने एस्केप किया। अब आप ये चाहते हैं कि हर एक स्लाइड, यहां मैंने इसे ऊपर लिया, हर एक स्लाइड के ऊपर मैं ट्रांजिशन पे गया, और मैंने यहाँ पे जो ट्रांजिशन है यहाँ पे दिखा रहा है ये, इसके ऊपर लगाया मैंने आफ्टर, क्लिक किया मैंने, इसको मैंने सेट कर दिया 9 मिनट्स, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 9 सेकंड इसको सेट किया, फिर इस पे सेट किया, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे माउस क्लिकिंग हटानी है आपने, इसको मैंने कहा कि ये अपने आप इसके बाद 5 सेकंड के बाद ये चेंज हो जाए। हर एक स्लाइड का मैं एक टाइम सेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हटाया, माउस क्लिकिंग हर बार सबको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि 5 सेकंड बाद जो मेरी स्लाइड है वो चेंज होनी चाहिए। इसको मैंने कम दे दिया, 3 या 4, इसको 5 ही दे दिया, क्योंकि सेकंड तो बहुत कम होते हैं, मिनट ज़्यादा होते हैं। मैंने इसको हटाया, इसको मैंने दिया, इसको भी 5 दे दिया, ग्राफ को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैंने दोबारा से स्लाइड शो में गया, फ्रॉम बिगनिंग, देखिए अपने आप स्लाइड जो होगी वो चेंज हो गई। मैं कोई माउस की क्लिकिंग नहीं कर रहा, कोई कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर रहा, अपने टाइम के हिसाब से 5 सेकंड, 4 सेकंड, 9 सेकंड के बाद अपने आप स्लाइड जो होगी वो अपने आप चेंज हो जाएगी। अपने आप चेंज हो रही है, थर्ड स्लाइड आ गई,
तो प्रेजेंटेशन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्लाइड को डिस्क्राइब करने में आपको कितना टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे स्लाइड की ट्रांजिशन को देंगे कि आपको क्या टाइम सेट करना है, एक स्लाइड कितनी देर तक मेरे पास रुकी रहे, सामने रुकी रहे, ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं और उसके बाद दूसरी स्लाइड आए। तो स्लाइड ट्रांजिशन आप अलग अलग लगा सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लगाई ताकि आपको, मैंने टफ चीज बताई, मैं एक लगा के मैं ऑल कर सकता था, या मैंने एस्केप किया। तो यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर आपको ये चीज समझ में आई कि ये बहुत सारे आपके ट्रांजिशन के इफेक्ट्स हैं, और माउस क्लिकिंग है, और ड्यूरेशन टोटल है। अच्छा, आप चाहते हैं कि जब भी कोई स्लाइड चले तो उसके ऊपर कोई साउंड की भी आवाज आए। अब तालियों की आवाज, एरो की आवाज, बम की आवाज, कैमरे की आवाज क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। आपने कहा ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब ये स्लाइड चेंज होगी तो कोई इसको प्रेस करेगा, तालियों की आवाज आएगी। सेकंड करता हूं मैं, इसके ऊपर मैंने साउंड लगाई, मान लो कॉइन की, इस पे क्लिक किया, इस पे साउंड लगाई मैंने ड्रम की, इस पे मैंने लगाया, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर एक्सप्लोजन की, इस पे मैंने क्लिक किया। कोई भी साउंड आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी है अदर साउंड। अगर आपने कोई टाइपराइटर की लगा दी, कोई और कंप्यूटर में आपकी कोई साउंड स्टोर है, तो आप इसको साउंड सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने लगा दी बम की, ठीक है जी। अब वापस मैं स्लाइड शो में गया और फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। ये देखिए, स्लाइड जब आई तो उस समय तालियों की आवाज आई। अब सेकंड स्लाइड आएगी तो देखिए अपने आप आवाज आएगी, देखिए कॉइन गिरने की आवाज। तो आपको ये चीजें खुद देखनी पड़ेगी कि कितनी देर स्लाइड रोकनी है, कौन सी साउंड लगानी है। ये ड्रम आ गया। हर एक स्लाइड के बाद स्टार्टिंग से पहले जो भी साउंड आपने सेट करी होगी वो साउंड इसके ऊपर प्ले कर जाएगी, और जो उसकी ट्रांजिशन सेट करी होगी वो ट्रांजिशन शो करेगा, और जैसे ही खत्म होगा तो अपने आप आ जाएगा एस्केप टू एग्जिट। जैसी मेरी सारी स्लाइडें खत्म हो जाएंगी तो अपने आप एंड हो जाएगा शो। तो यहाँ पे मैं कोई क्लिकिंग नहीं कर रहा, कोई माउस क्लिकिंग नहीं कर रहा, तो ये स्लाइड को सेट कर रहा है। ये किसको सेट कर रहा है? स्लाइड के ऊपर इसने सारे ट्रांजिशन को सेट किया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए, अप्लाई टू ऑल या माउस क्लिकिंग। अब हम जाते हैं एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन जो होता है ये होता है टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे आ गए हम। जब तक मैं कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगा तब तक एनिमेशन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट किया मैंने इस टेक्स्ट को, देखिए एनिमेशन हाईलाइट हो गया, एनिमेशन का वर्क हाईलाइट हो गया। इसके ऊपर मैं क्या एनिमेशंस लगाना चाहता हूँ? अपीयर, केवल टेक्स्ट की बात हो रही है। अब एक तो हमने स्लाइड लगाया और अब क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट के ऊपर अपीयर एकदम आएगा। आपने कहा पता ही नहीं चला, फेड बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लाई इन इस तरीके से आएगा। इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में दिखा रखा है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, जिसके फ्लाई इन के ऑप्शन जो होंगे, हर एक के कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होंगे। तो वहां पे दिखा रहा है फ्लाई इन के ऑप्शन है, फ्रॉम बॉटम हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है, टॉप लेफ्ट हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपने कहा ये देखते हैं, देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। और नेक्स्ट हम जाते हैं दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स इसके ऊपर इफेक्ट हमने सेट कर दिया है। और अगर इसको हटाना है आपने कहा मुझे तो रखना ही नहीं था, ये तो गलत हो गया, तो आप इसे नन कर देंगे तो ये नंबर हट जाएगा। तो जिस पे लगाएंगे उसकी सेटिंग अपने आप शो करेगा ये। तो आपने यहाँ पे और भी है, यहाँ पे स्प्लिट किया आपने, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आ रहा है। कैसे करना है आपको? ऐसे करना है या हॉरिजॉन्टल करना है? तो आपने कहा चलो इसमें हम ये लगा, दूसरे पे गए, सेकंड पे क्लिक करा। सेकंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिखा रहा है, ये सारे के सारे दिखा रहा है ये कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं, किस तरीके का लेना चाहते हैं, स्विवल लेना चाहते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट। तो जो आपने लेना है वो आपने लिया। आपने सपोज कीजिए इसको ये वाला ले लिया, ये देखिए घूमने लग गया ये।
इसके इफेक्ट्स ऑप्शन होंगे एज वन ऑब्जेक्ट, ऑल एट वंस, बाय पैराग्राफ। अगर इसमें पैराग्राफ बने होते, पैराग्राफ तो है, पैराग्राफ मतलब होता है टेक्स्ट के बाद मैंने कोई एंटर मारा होता तो। अब मैं इसको जरा रन करके दिखाता हूं आपको, स्लाइड शो। तो मैंने फ्रॉम बिगनिंग करा, देखिए ये आया, ये एनिमेशन आया। एस्केप कर देता हूं, बाहर आ जाता हूं। बीच में आप कभी भी बाहर आ सकते हैं। अब दूसरी स्लाइड के ऊपर आपने एनिमेशन सेट करना है। फिर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, क्या कैसा चाहिए आपको वो आप बताओगे। आपने कहा स्पिन, ये लो स्पिन हो गया, घूम गया। इफेक्ट ऑप्शन, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, क्वार्टर स्पिन, हाफ स्पिन, फुल स्पिन, 2 स्पिन्स, 2 बार घुमा देगा इसे। चार्ट पे आए, चार्ट पे क्लिक करा, यहां पे आए हम। आपने कहा इसको इस तरीके से लिखा हो, ये इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। इफेक्ट ऑप्शन, एज वन ऑब्जेक्ट, बाय सीरीज, देखो सीरीज देखो। तो आपने कहा इसको हम चेंज करते हैं। अभी हमने टू बॉटम लिया हुआ है, हम लेते हैं टू टॉप राइट। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। एनिमेशन सेट हो गया ये हमारा। तीसरे पे आए, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जिस पे जो इफेक्ट लग सकता होगा वही इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा कि क्या हो सकता है, किस तरीके से चल सकता है, उस हिसाब से ये आपको दिखाएगा। आपने यहाँ पे व्हील ले लिया, ये व्हील देखिए, उसके इफेक्ट्स 2 स्पोक, 3 स्पोक्स, 3 वो आएंगे, 4 स्पोक्स या 8 स्पोक्स, ठीक है, छोटे छोटे कर देगा ये। फिर टेबल पे लगाया मैंने, टेबल सेलेक्ट करी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा ये फ्लोट इन हो जाए, इफेक्ट्स फ्लोट डाउन, या जिसके ऊपर जो हो सकता होगा वो इफेक्ट ऑप्शन में दिखाएगा ये। अब मैं यहाँ पे स्लाइड शो में गया और यहाँ मैंने फ्रॉम बिगनिंग करा, ये देखिए। तो ये एनिमेशन चालू हो गया मेरा, स्लाइड ट्रांजैक्शन लग गई, टेक्स्ट के ऊपर भी मेरा एनिमेशन सेट हो गया। जिसकी जो यूटिलिटी होगी, जिसके जो ऑप्शंस होंगे वो शो करेगा। आप उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए। और ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं कोई भी कीबोर्ड या माउस का कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा। ये जो इस समय चल रहा है पूरा एनिमेशंस अपने आप चल रहा है। इस एनिमेशंस को मैं नहीं प्ले कर रहा, मैंने बस केवल सेट किया है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बहुत काम की चीज है जो आपके यूज में आती है। फिर एनिमेशंस होता है, जो आप एनिमेशंस आप लगाते हैं। आपको किसी भी एनिमेशंस को हटाना है, आपने कहा इसका एनिमेशन हटाना है, तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नन कर दिया आपने। एक उसके ऊपर आप कई सारे एनिमेशन सेट कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर 1 में ये भी किया हुआ, एक और आप सेट कर सकते हैं फ्लोट इन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लोट इन में कन्वर्ट हो गया, या आपने इसको चेंज कर दिया फेड में, तो ये फेड में चेंज हो गया। एनिमेशन हट जाएगा, प्रीवियस एनिमेशन हट जाएगा और दूसरा एनिमेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा अपना ट्रांजिशन, एनिमेशंस। अब आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। एक इसके अंदर बहुत काम की चीज होती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में आप जाते हैं तो वो अपनी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को या किसी इवेंट्स को या उस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर लगा होता है या वॉल पे कंप्यूटर लगा होता है और उनकी वो प्रेजेंटेशन चल रही होती है। तो मान लो 10 प्रेजेंटेशन है तो 10 खत्म हो जाती है, फिर वापस 1 पे आ जाती है, फिर दोबारा से 1 पे आ जाती है। तो वो कैसे चलती है? ये तो है नहीं कि हर 10 स्लाइड खत्म होने के बाद बंदा आएगा और वो प्रेजेंटेशन को चेंज करेगा, फिर दोबारा से चलाएगा। तो इसके अंदर ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दी है और आपको कहा जाता है कि आप इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यूस पूरे दिन चलता हुआ छोड़ दीजिए डेस्कटॉप पे, रिसेप्शन के ऊपर या किसी कंपनी के पैनल के ऊपर, कि आने जाने वाला इसे देखे या कंपनी का एम्प्लॉय इसे देखता रहे, पूरे दिन चलता रहे। जैसे आप किसी डॉक्टर के उसमें जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो वहां उसकी कुछ चलती रहती हैं। किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ वीडियो लगातार चलती रहती हैं। तो वो क्या होती हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर जब हम जाते हैं तो एक सेटअप शो कमांड होती है।
सेटअप शो के अंदर आप जाते हैं और सेटअप शो के अंदर यहाँ पे एक कमांड होती है कि आप एक लूप लगा देते हैं। लूप का मतलब यह है कि जैसे 1 से 10 का लूप लगा दिया आपने, तो 1 से 10 पे जैसे जाएगा तो वापस वो 1 को चालू करे। जैसे घड़ी चलती है, 12 बजते हैं, रोज ही 12 बजते हैं, फिर घुड़सुई 12 से 1 2 3 4 5 6 फिर 12 पे आती है, फिर 1 चलती है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एनिमेशंस जैसे आपने सेट कर दिया, स्लाइड ट्रांजिशन सेट कर दी और आप चाहते हैं कि मेरी स्लाइड कंटिन्यू चलती रहे, तो आपने यहाँ पे स्लाइड शो में सेटअप शो खोला और यहाँ पे आपने लगा दिया लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC, एस्केप की, कि आपको लूप लगा दिया आपने और इसमें आपने कह दिया कि स्लाइडें मेरी तब तक चलती रहें जब तक कि मैं एस्केप की प्रेस ना कर दूं, स्लाइड अपने आप चलनी चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन होता है सारी स्लाइडें चलाना चाहते हो या कुछ पर्टिकुलर। आपने कहा कि मुझे जो स्लाइड चलानी है वो सपोज कीजिए 6 हैं, तो आपने कहा नहीं मुझे तो 1 2 3 चलानी है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 कर सकते हैं। और कस्टम शो होता है, कस्टम शो होता है कि जहां मैं अपनी कुछ स्लाइडें सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन कौन सी स्लाइडें चलें, जो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, और आपने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे पहले मैं थोड़ी साउंड कम कर लेता हूँ, कोई बहुत तेज साउंड आती है इसमें एकदम, उसको कर देता हूँ कम। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग में गया और मैंने यहाँ से स्लाइड चालू कर दी। अब मेरे यहाँ पे जब ये 6 स्लाइडें खत्म हो जाएंगी तो इन 6 स्लाइडों के बाद मेरी वापस पहली स्लाइड चालू हो जाएगी। यहाँ पे सारे आप देख रहे हैं कि स्लाइड ट्रांजिशन लगी हुई है, फिर उसके बाद टेक्स्ट की ट्रांजिशन भी लगी हुई है, ग्राफ के ऊपर भी मैंने सेटिंग कर दी है और स्लाइड बदलने की आवाज़ भी आ रही है। टेक्स्ट में अलग अलग मैंने इफेक्ट्स दे रखे हैं, टेबल के ऊपर भी मैंने एक इफेक्ट दे दिया और स्लाइड जैसी चेंज होती है उसका भी एक मैंने इफेक्ट दे दिया। और ये धीरे धीरे स्लाइडें चेंज होके लास्ट स्लाइड पे पहुंच रही है। पिक्चर पे भी मैंने एनिमेशन सेट किया हुआ है। तो ये लास्ट स्लाइड आ गई हमारी, ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। ये स्लाइड के ऊपर मैंने कोई भी टेक्स्ट एनिमेशन सेट नहीं करा था, तो ये मेरी लास्ट स्लाइड खत्म हो जाएगी। और उसके बाद देखिए वापस पहली स्लाइड आ गई। तो ये स्लाइडें अब मेरी चलती रहेंगी क्योंकि मैंने लूप लगा दिया है। लूप लगाने से स्लाइड जितनी भी है वो पूरी चलेंगी और चलने के बाद वापस वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी जब तक आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस नहीं करते। एस्केप प्रेस कर दिया, ये खत्म हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैं स्लाइड को लूप के द्वारा चला सकता हूं। अब आता है सेटअप स्लाइड शो में जा रहा हूं मैं, जो मैं उसके अंदर एक कस्टम शो है। कस्टम शो पे मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे स्लाइड शो, सेटअप शो, कस्टम शो पे जाना है। यहाँ पे ऑल में गया, कस्टम शो। अच्छा, कस्टम शो मुझे यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कस्टम शो कोई बनाया ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले मुझे कस्टम शो बनाना पड़ेगा। मैं इसको पहले कस्टम शो बनाता हूँ। कस्टम शो बनाने के लिए स्लाइड शो में कमांड दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कस्टम स्लाइड शो। यहाँ पे जाऊंगा मैं और कस्टम शो पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करके बोलूंगा मैं माई शो। मैंने यहाँ पे दे दिया माई शो। और इस फाइल के अंदर मेरी जितनी भी स्लाइड हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे पहली स्लाइड चाहिए, इसको मैंने ऐड किया। दूसरा मैंने किया ओल्ड मॉडल मुझे नहीं दिखाना है, स्पेसिफिकेशन दिखाना है। तीसरा मैंने दिखाया ये न्यू मॉडल का ग्राफ दिखाना है। और चौथा मैंने दिखा दिया इसका पिक्चर दिखा दी मैंने, बस मुझे अपनी इसकी लैपटॉप की पिक्चर दिखानी है। इसे मैंने ओके किया, क्लोज किया। अब मैं जाता हूं सेटअप शो के अंदर और सेटअप शो में जाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए कस्टम शो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूं तो जो मेरे शो के नाम होंगे मैं कितने भी बना सकता हूँ। माई शो मैंने क्लिक कर दिया। इस पे भी लूप लगाना है तो आपने यहाँ पे लूप की कमांड को एक्टिव रखा और नहीं लगाना तो आप इसे हटा सकते हैं और ओके कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कहा ये देखिए पहली स्लाइड चल रही मेरी। जो स्लाइडें मैंने कस्टम शो में डाल दी वो मेरी डलेंगी क्योंकि मैंने वहां से ऑल हटा दिया था। ऑल हटा दिया, फ्रॉम हटा दिया,
और मैंने क्या सिलेक्ट किया, कस्टम शो, जिसके अंदर मैंने बोला कि स्लाइड नंबर 1 2, देखिए ग्राफ आ गया सीधा, ग्राफ के बाद सीधा मेरा लैपटॉप की जो मेरी पिक्चर है वो आ जाएगी, और पिक्चर आने के बाद वापस पहली स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि मैंने लूप लगा रखा है। लूप लगाने की वजह से ये शो चलता रहेगा जब तक कि मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस नहीं करता। तो मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर दी, तो यहाँ से मैंने ये आपका कस्टम शो बीच में एंड कर दिया। तो यहाँ पे आपने कहा कि अगर सारा चलाना है तो यहाँ पे आपने ऑल कर दिया, तो अब ये सारी स्लाइडों को रन करेगा। तो ये मेन था कि आप किस तरीके से एक कम समय के अंदर आप अपनी एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से आपने देखा होगा स्लाइड आ रही है जा रही है, तो स्लाइड ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया। आपने देखा किस तरीके से टेक्स्ट में ट्रांजिशन लगा रखे, टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन सेट किया, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो थी बेस कमांड, इंपॉर्टेंट कमांड थी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी स्लाइडें चल रही हैं, आप उस तरह से व्यू कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आपको जो प्रीवियस आपने स्लाइड्स बनाई हैं उन स्लाइड्स के ऊपर आप ये स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन और स्लाइड शो की कमांड्स को अप्लाई कीजिए। और अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस करी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको मेरी क्लास जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा, और थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरी वीडियो को देखा।